बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक। अच्छा जी भाई, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हम अपने चैनल में पहली दफ़ा जो है वो ये इस तरह की वीडियो जो है वो अपलोड करने लगे, ताकि अपने व्यूवर्स को जो है वो फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो दें। तो फर्दर डिले किए हुए आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई एप्पल ने नया मैक ओएस रिलीज़ किया है, और रिलीज से मुराद ये है कि उसका बेटा वर्जन जो है वो आ गया है। WWDC जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर एप्पल ने iOS, मैक ओएस और iPad iOS और वॉच iOS सारे के सारे नए वर्जन लॉन्च किए हैं, और उन सब का जो नंबर है वो 26 इंट्रोड्यूस करवाया है। मतलब कि मैक ओएस 26, iOS, iPad iOS, वॉच iOS और iOS मोबाइल फ़ोन का जो है 26 नंबर है। उसकी वजह क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इंटरफेस की और डिफरेंट जो चीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं नए वर्जन के अंदर। सबसे पहले तो भाई इसका वर्जन ये है, इसका जो 26 नंबर की जो वजह ये थी कि एप्पल की सारी डिवाइसेस के जो iOS के वर्जन थे वो डिफरेंट नंबर्स के थे। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जो लास्ट मैक ओएस था वो था 15, जो था सिकोया। अब सिकोया के ऊपर मसला ये था कि सिकोया का मसला तो 50 था, लेकिन सिकोया का जो नंबर था वो 15 था। इस तरीके से जो मोबाइल फोन का जो iOS था वो 18 था, iPad iOS डिफरेंट था, वॉच iOS इसके नंबर जो है वो डिफरेंट थे। तो एप्पल चाह रहा था कि सारे के सारे iOS सेम नंबर से इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि जो है जो उनके यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो अपना हर साल के वर्जन को याद करने में। जिस तरीके से अगर आप देखें फ्यूचर के अंदर जो है, सॉरी पास्ट के अंदर जो है सैमसंग ने जो है वो अपने मोबाइल फोन्स को, जैसे नोट 10 की जो सीरीज थी, नोट 10 के बाद डायरेक्ट उन्होंने 2020 के अंदर नोट 20 लॉन्च कर दी। पूरे के पूरी 10 सीरीज को उन्होंने जो है स्किप करके डायरेक्ट 20 किया, ताकि उनके जो यूजर्स थे उनको साल के हिसाब से उनकी डिवाइसेस के मॉडल नंबर याद रहे। जैसे कि नोट 20 आया, फिर 21, फिर 22, फिर S22 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा और 25 अल्ट्रा तक, ये सारे के सारे साल के हिसाब से दिए। तो सेम पॉलिसी के ऊपर एप्पल ने काम किया, और एप्पल ने काम करते हुए क्या किया कि भाई अब हम भी जो है वो वॉच मैक ओएस 16 या iOS 16, 18 और 15 को स्किप करके उसके बाद डायरेक्ट 19 लाने के बजाय या 16 लाने के बजाय डायरेक्ट 26 के ऊपर गया, ताकि उनके जो यूजर्स जो हैं उनको पता चल सके। अच्छा जी, सबसे पहले सिकोया और अल्लाह आपका भला करे अपना ये आपकी, और जो नया जो मैक ओएस जो आया है मतलब मैकबुक का, उसका नाम है टहोए। ठीक है, टहोए भी कह सकते हैं और टहो भी है, TAHOE। तो वो जिस तरह की प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एप्पल के जो iOS या मैक ओएस जो होते हैं उनकी जो नाम जो होते हैं वो किसी जगह के कैलिफोर्निया बेस्ड जगह होती हैं। इस तरीके से योसेमिटी नेशनल पार्क है, अल कैपिटान माउंटेन रेंज है, इस तरीके से कैटलीना है, एक आइलैंड है। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों से रिलेटेड जो है वो एप्पल जो है वो iOS के नाम लॉन्च करता है। इस तरीके से उन्होंने ये भी जो है वो कैलिफोर्निया बेस्ड एक जगह है जिसके नाम के ऊपर ये लॉन्च किया गया है। सबसे पहले जो लास्ट जो प्रीवियस वर्जन था सिकोया, उसका आप देखेंगे तो उन्होंने जंगल है सिकोया, तो उसके नाम उसके हिसाब से उन्होंने इंटरफेस किया था। अब ये जो है नया इंटरफेस, इसकी जो है नया वॉलपेपर है, जो टहोए का जो है नया अपना जो है वॉलपेपर है। इंटरफेस की सबसे पहले आप बात करेंगे, आप जो बेसिक अब जाते हैं, सबसे पहले आप मोबाइल मतलब मोबाइल फोन हो या मैकबुक हो, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन में जाके उसकी आप देखते हैं कि भाई इसकी स्पेक्स क्या है। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं वाले वर्जन पर, आप ये आप देख लें, ये इसका इंटरफेस था सिकोया का। अब अलबत्ता ये जो नया, जब मैंने इसको अपडेट किया, अब आप बोलेंगे यार हाँ भाई ये तो अभी पब्लिक के तौर पे आया भी नहीं, तो हमने भाई बीटा वर्जन अपने मैकबुक के अंदर, ये दोनों 2020 प्रो है, क्योंकि ये 2020 प्रो के अंदर ही मिनिमम सपोर्ट कर रहा है, और 2019 वाली 16 इंच की जो मैकबुक प्रोज है उसके अंदर, अलबत्ता उसके अलावा किसी डिवाइसेस में भी नहीं, और M सीरीज में भी है। तो मैंने जब फर्स्ट जैसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले देखेंगे ऑटोमेटिक तौर पर ये विजेट्स आ गए, इसके अंदर ये विजेट्स आ गए। बहुत सारी चीजें सेम भी है, लेकिन जो इंटरफेस है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इस पर आप जब अबाउट दिस मैक पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है। वाइड से मुराद ये का थोड़ा चौड़ा कर दिया गया एज कम्पेयर टू उसके, ये आप देखेंगे डिफरेंस आपका आ गया इंटरफेस का। उसके बाद जब आप अबाउट दिस मैक में जाके इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, अबाउट दिस मैक में हमने भी जाएंगे दोनों डिवाइसेस के अंदर, दोनों डिवाइसेस का कंपैरिजन। तो आप ये देख रहे हैं इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि मतलब अच्छी लगती है ना जब आप नई कोई अपडेट करें तो। और ये इसका देखेंगे वर्जन भी आ गया टहो 26 वर्जन, और ये सिकोया है 15 वर्जन। सही है जी। अब जो मेन जो डिफरेंस आपको पता चलेगा जब आप मोर इन्फो में जाके इसको आप बड़ा करेंगे। अब ये आप देख लें, ये इसका आप इंटरफेस देख लें सिकोया का,
और अब ये इंटरफेस इसका देखें कितना डिफरेंस आ गया है। सबसे मेन चीज जो इसके जो राउंड कॉर्नर्स थे, पहले शार्प कॉर्नर थे, इनको मजीद जो है वो कर्व किया गया है कॉर्नर्स के हिसाब से। प्लस हाईलाइटेड बटन को आप देखेंगे, जो बटन थे उसको बाकायदा उन्होंने एक हाईलाइट कर दिया है। अलबत्ता इसके अंदर ये हाईलाइट नहीं हुए हुए थे। जब आप इसको फुल स्क्रीन करते हैं, फुल स्क्रीन के ऊपर भी आपको जो इसके एजेस हैं, एजेस को बाकायदा प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो ठीक ठाक आपको महसूस हो रहा होगा डिफरेंस। ये चीज आ गया डिफरेंस। उसके बाद फिर जो सबसे मेन चीज, जिस तरह मोबाइल फोन के अंदर लोगों ने iOS के अंदर जो किया है कि भाई अपना ट्रांसपेरेंसी ग्लास सिस्टम जो कह रहे थे कि अपना जो है डिस्प्ले आ रहा है, उसको ग्लास डिस्प्ले बेसिकली क्या है कि अब आप ये देखेंगे, ये इसका डॉक है। डॉक के ऊपर आप देखेंगे एप्लीकेशन के जो बैकग्राउंड वाला एरिया है ये ब्लर हुआ हुआ है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंटली तौर के ऊपर बैक साइड का नजर नहीं आता था क्योंकि ब्लर हुआ हुआ होता था। अलबत्ता अब आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर जो है ये आप देखेंगे तो आपको बाकायदा ऐप के जो बैक साइड वाला एरिया है उसकी बॉर्डर लाइन तो नजर आ रही है, लेकिन अलबत्ता उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि आप सी थ्रू तौर के ऊपर देख सकते हैं। ये चीज इन्होंने मोबाइल फोन के अंदर भी दी है, यही चीज इन्होंने मैकबुक के अंदर भी इंट्रोड्यूस की है। अब हमने लॉन्च पैड में जाना होता था तो जेस्चर्स के मामले में, तो ट्रैक पैड के जेस्चर्स के मामले में तो मैकबुक पे तो क्या ही बात है। तो ट्रैक पैड पे यूजली तौर पर सिकोया तक के वजन में जब हम जाते थे तो हम ये 5 फिंगर से स्वैप डाउन करेंगे तो ये आपका लॉन्च पैड आ जाता था, डायरेक्ट आपके एप्लीकेशंस का जो है ये खुल जाता था। अलबत्ता अब जो नया जो तहो के अंदर जो है जो नई है, अब इसको आप जब 5 फिंगर से जो करते हैं यूजली तौर के ऊपर, ठीक है, तो ये आपको लॉन्च पैड नहीं खोल के दे रहा, ये आपको एप्लीकेशन के लिए ये बाकायदा सर्च बार खोल देता है जिसके थ्रू आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये एक उन्होंने नया इंटरफेस चेंज किया है। प्लस अगर आप वैसे भी लॉन्च पैड में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन अब आइकन्स अगर आप देखेंगे तो लॉन्च पैड का आइकन आप देखें, लॉन्च पैड का आइकन इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट कर दिया है। बहुत सारे आइकन्स को चेंज किया है। मेल्स का आप आइकन देखेंगे, मेल्स का आइकन चेंज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सफारी फाइंडर का आइकन को आप देखेंगे, फाइंडर के आइकन का जो कलर की जो शिफ्टिंग है, पहले जो है इस साइड के ऊपर ब्लू होता था, इस साइड पे व्हाइट होता था, ये आप देख लें। तो अब इन्होंने इसको स्विच किया है। लॉन्च पैड है, सफारी के आइकन को थोड़ा सा इन्होंने जो है डिफरेंट किया है, डिफरेंट लेकर आए। उसके अलावा डेट्स के आइकन को अपडेट में अगर आप देखेंगे, सिकोया के अंदर ऊपर बाकायदा जो साल होता था वो रेडिश होता था, इन्होंने उसको जो है चेंज कर दिया है। तो ये इस तरह के छोटी छोटी माइन्यूट सी जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने जो है काफी चेंज की है। प्लस टच बार के अंदर भी डिटेल आई है भाई, चेंजेस आई है टच बार में। मिसाल के तौर पर अब ये मैं टच बार पे ब्राइटनेस में आता था, ब्राइटनेस का एक आप आइकन देखेंगे, यहाँ पर देखें ये एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर होता था। दोबारा मैं आपको दिखाता चलूं, स्क्वायर फॉर्म में होता था। अलबत्ता अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आके, अच्छा ये मैं अपने जो यूजर्स हैं उनको कहूंगा कि ये बीटा वर्जन आप जो है अभी इंस्टॉल ना करिएगा क्योंकि इसके अंदर काफी सारे बग्स हैं। उसकी वजह ये है कि अभी बिल्कुल आप समझ लें 2 दिन पहले ही आया, तो हमने कर दिया सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि जो नए वर्जन की एक्साइटमेंट होती है ना वो बताने के लिए। लेकिन अभी आप ना करें क्योंकि इससे मशीन स्लो हो रही है। मैंने अपने मोबाइल फोन के अंदर भी जो iOS 26 किया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा फर्क आया कि आपकी बैटरी ड्रेनेज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, प्लस उसके अलावा डिवाइस थोड़ी सी लैग भी कर रही है। अब देखें मैंने ब्राइटनेस के बटन को कब ऑन किया था आप लोगों के सामने और अब आ रहा है, तो उन्होंने देखेंगे ये इसकी लाइन को उन्होंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है और प्लस इसके आइकन को भी आप देखेंगे तो ओवल शेप के अंदर इन्होंने कर दिया है। ये इसका चेंज है, ये काफी डिफरेंस है। प्लस अब इसको हम क्लिक करें, दोबारा इसके ऊपर जाए, अभी देखें थोड़ा टाइम लेगा ये, और जब इसको हम यहाँ से कम कर रहे हैं तो ये ऊपर आप देखेंगे ये आइकन भी बना हुआ आ रहा है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करने का यहाँ पर भी आइकन बना हुआ आ रहा है। ये एक नया चेंज है। अलबत्ता इसके अंदर आप देखेंगे सिकोया के अंदर, सिकोया में जो ब्राइटनेस कम जब आप कर रहे होते थे तो वो आइकन आपका नीचे बना हुआ आता था, ये देखें, ये चेंजेस हैं। अच्छा इसके अलावा बैकलाइट की है, कीबोर्ड की बैकलाइट वगैरह का जो है ये सेटिंग। अब ये जो सेटिंग है ये देखना आप, अगर आपको बग महसूस हो रहे होंगे, ये बग है, ये इतना टाइम, ये देखें ये हाईलाइट कर दिया, ऐसा है नहीं, ये थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन ये आ रहे हैं। और अपडेट डेफिनेटली जब बीटा वर्जन की अभी सबसे पहली अपडेट है 26 पॉइंट हम कुछ भी नहीं, सिर्फ 26 जो लेटेस्ट अभी जो अपडेट है उसके ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से ये आपका जो है प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इंटरफेस वगैरह इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये चेंज हुई हैं जो कि काफ़ी जो है अच्छी है। अब लॉन्च पैड में अब एप्लीकेशन जिस तरह याद की थी ना, ये एप्लीकेशन आ ही नहीं रही। ये आप देखेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ से
एप्लीकेशन का ये सच बारी खोल रहा है। बाकी जो डिफरेंट इंटरफेसेस वगैरह हैं, जैसे कि मल्टीपल जो है डेस्कटॉप वाले इंटरफेस है, वो आपका सेम ही है। जो मल्टीपल जेस्चर्स के थ्रू आप जो है डेस्कटॉप स्विच कर सकते थे, ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज़ है, मल्टीपल डेस्कटॉप आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं जेस्चर्स के थ्रू। ये चीज़ें जो है सेम है। ठीक है, बहुत सारे मतलब मैं आपको बताऊँ ना तो आइकन्स वगैरह भी ऐप के जो है बहुत सारे जो है वो चेंज हुए हैं। अब कैमरा ऐप तो सॉरी कैमरा ऐप के नाम से तो है नहीं, फोटो बूथ के नाम से ऐप है। फोटो बूथ के नाम से हम ऐप को खोलते हैं। फोटो इवन का आप देखेंगे फोटो बूथ के ऐप का जो जो इंटरफेस है वो भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पर जो पुराने वाले वर्जन पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आप फोटो बूथ का वर्जन ऐप का इंटरफेस देखें, यहाँ का इंटरफेस देखें, आईफोन मिररिंग का आप इंटरफेस देखें ऐप का, इसके आईफोन मिररिंग का ऐप का इंटरफेस देखें, तो एप्पल ने टोटली रीडिफाइन किया है अपनी ऐप के आइकन को iOS macOS 26 वर्जन के अंदर। ठीक है, बाकी बैटरी का इंटरफेस वगैरह वो चीज सेम ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपका जो है 35% चार्ज का जो है वो इसके अंदर भी बताता है, सिकोया के अंदर भी। तो परसेंटेज कितना टाइम बता रहा होता है अंटिल फुल चार्ज का, ये iOS मोबाइल का जो iOS है उसके अंदर ये नया फीचर है। अलबत्ता मैक के अंदर ये ऑलरेडी पुराना फीचर है। ये अभी हमने अपडेट करके जो बेसिक्स जो चीज़ें थी जो हमें समझ में आई, जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते थे या बता सकते थे, वो किए। अभी अभी अपडेट हुई है और मैंने ये वीडियो बना के इंशाल्लाह ये अपलोड की है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज मैंने की है ये 10 तारीख को, तो 11 तारीख को इंशाल्लाह ये मोस्ट प्रोबेबली वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो जैसे जैसे मैं यूज करूंगा इसके इंटरफेस को, जिस तरीके से नए मैक ओएस को, तो फिर जो जो चीज़ें मुझे और दिखने को मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह और फ्यूचर के अंदर भी अब जो अपडेट्स आएंगी, हमारी कोशिश है कि अपडेट्स के हवाले से भी आपको जो है ना इस तरीके से बताते चलेंगे क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि ये मशीनें, ये जो बीटा वर्जन के जो डिवाइसेस हैं, ये आप अपनी पर्सनल लैपटॉप में ना करें। उसकी वजह यही है कि क्योंकि अभी स्टेबल नहीं है, तो आपके बग वगैरह आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास तो एक्स्ट्रा मशीन हैं और हम अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मसले कुछ भी आ सकते हैं, आपको पता है जब ट्रायल वर्जन की कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर इश्यूज आ सकते हैं, उसमें आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के कोई भी इशू हो सकता है। तो खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो। लेकिन हाँ, हमने क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है, इस वजह से हमने अपने व्यूअर्स के लिए खास तौर के ऊपर ये एक रिस्क लेके बीटा वर्जन डाउनलोड किया है। और मुझे थोड़ी सी लैगिंग महसूस होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फर्दर 1-2 अपडेट्स के अंदर ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। और अभी जून है, सितंबर के अंदर जो है ये अपडेट आनी है पब्लिकली तौर के ऊपर। तो जब तक मैं बीटा वर्जन इस्तेमाल करूंगा और आपको सारी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, तो भाई आप जो है हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि यार आप लोग फॉलो नहीं कर रहे भाई। फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के ऊपर जो है वो मज़ा ही अलग है। अब ये भी देखें, लास्ट में इख्तिताम से पहले शटडाउन के ऑप्शन पे गए तो शटडाउन का ऑप्शन भी चेंज। ठीक है जी, ऐसे अब इसके अंदर मैं जा रहा हूँ और इसमें शटडाउन करते हैं। ये टिपिकल पुराना शटडाउन इस तरीके से होता था और नया शटडाउन जो है वो उन्होंने वही स्क्वायर फॉर्म में कर दिया, ये रेक्टेंगल फॉर्म में था। तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल है जो कि कस्टमर्स मतलब जो यूजर्स हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, खास तौर पे एप्पल के अपडेट्स के अंदर। तो हाँ, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि मैं जो है अभी आप देख रहे हैं, ये देखें ये एक बग आया है, इस तरीके से शटडाउन के दौरान बग आया, ये फर्स्ट टाइम मैंने जो है नोटिस किया है। तो इस तरीके से फर्दर डिटेल्स कोई भी मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आप जब तक ये पब्लिकली तौर के ऊपर रिलीज ना हो, आप इसको अपने डिवाइसेस में किसी में भी इंस्टॉल ना करें। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।